पाकिस्तान के इंतखाबात और इन इंतखाबात के हवाले से इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का दिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और जो है वो आज वहाँ पर जो इंतखाब देखा गया उसमें लोगों ने बड़ी भरपूर शिरकत की। एक तो जो नंबर्स अभी तक आ रहे हैं उनके मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने कहा है कि 70% जो है वो वोट जो है वो कास्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अच्छा नंबर जो है वो है कंसिडरिंग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो रास्ते हैं, लॉजिस्टिक्स के मसाइल है वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर ऐसा लगता है कि लोगों ने इस इलेक्शन डे को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो वहाँ पर अपने हक का वहाँ इस्तेमाल किया है। अभी इंतखाबी नतायज आने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन एक बहुत लिमिटेड सी तस्वीर जो है वो हमारे सामने उभर रही है। इन इंतखाबी नतायज के हवाले से तकरीबन को 25% के करीब जो है वो नतायज ऐसे हैं जिनके बारे में गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आ चुके हैं। लेकिन एकदम से ये सिलसिला तेज़ होता है और फिर उसके बाद जो है वो इम्कान ये है कि ये जो बाकी नतायज हैं ये भी जो है वो इसी तरह से जो है वो सामने आ जाएंगे। वोटर का जो नंबर है किसी भी एक हल्के में वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन हैं वो कई मरतबा दूर इलाकों में हैं, वहाँ से जो है वो फॉर्म को जो है वो फिर पहुँचाना जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स तक और फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स को कंपाइल करना वो चैलेंजिंग जो है वो हो सकता है। बहरहाल हमारी ये ट्रांसमिशन इस 11 से 12 तक जो है वो जारी रहेगी और मेरे साथ जो इस ट्रांसमिशन में मेहमान मौजूद होंगे वेरी क्विकली मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा वो मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। साथ अतर काज़मी साहब सीनियर एंकर पर्सन जो है वो हमारे कॉलीग हैं, एक्सप्रेस पर अपना शो भी होस्ट करते हैं, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। और इख्तियार वली खान साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ शिकवे शिकायतें जो है वो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ख़ास तौर पर हमने पिछले जो है वो 1 घंटे में हमने इस हवाले से भी ख़ास तौर पर बात की। लेकिन पहले ज़रा अपोजिशन से हाल अहवाल कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो उनकी नज़र में इलेक्शन का दिन जो है वो कैसा रहा। शफी जान साहब, एक तो मैं पहले आप के लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, वो अब जबकि ये 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो गई तब से लेकर अब तक उन्होंने क्या बताया है पार्टी की पोजीशन के हवाले से? जो फॉर्म 45 की एक बहस चल रही है उस हवाले से मैं चाहता हूँ ज़रा आप हमें थोड़ा सा ज़रा अपडेट करें कि पार्टी अभी तक ये जो इंतखाबी नतायज तरतीब दिए जा रहे हैं या मुरतब हो रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को जो है वो किस तरह से देख रही है और क्या इम्कान नज़र आ रहा है आपको पार्टी का? सबसे पहले रहमान साहब आपका शुक्रिया। जहां तक इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन का सवाल है तो इस इलेक्शन की साख तो पहले से ही इस हुकूमत ने मुतासिर की है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई, इवन ब्रीथिंग स्पेस हमें वहां पे अवेलेबल नहीं थी। लेवल प्लेइंग तो फील्ड दूर की बात, हमें प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अवाम ने, गिलगित बल्तिस्तान की गयूर अवाम ने इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को आप फॉर्म 45 को अगर देख लें तो हम इस वक्त कई हलकों पे लीड कर रहे हैं। और रहमान साहब इस वक्त तारीख बदल रही है, 11 बज चुके हैं, कुछ देर बाद जो है तारीख बदल जाएगी, 7 जून है, 8 जून में हम चले जाएंगे। लेकिन पहली दफा आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, क्योंकि ये लिमिटेड वोट होता है इनके जो उम्मीदवार जीतता भी है तो वो 5 से 6 हज़ार वोट लेता है। इतने ही वोट एक हल्के में पोल होते हैं एक ही उम्मीदवार के, और ये बहुत जल्दी इनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस दफा जिस तरीके से 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया था, 8 फरवरी को इमरान खान के मैंडेट पे डाका डाला गया था, फॉर्म 45 को 47 में कन्वर्ट किया गया था, और उसी तरीके से एक दफा फिर ये हुकूमत वारदात की कोशिश कर रही है। लेकिन हम अपनी उम्मीदवार से राब्ते में हैं, वहाँ गिलगित अवाम से हम अपील बारहा कर रहे हैं। लेकिन दो चीजें हैं मुझे बताइए। एक तो ये तासुर है शफी भाई के पीटीआई ने इलेक्शन उसी स्टाइल में लड़ा है, आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए, जिस तरह से आपने जो है वो जनरल इलेक्शन जो है वो लड़ा था। और फिर ये जो इम्प्रेशन बन रहा था कि असल मुकाबला तो 2 जमातों के दरमियान है, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो सरप्राइज इनको देगी या देने की पोजीशन में जो है वो आ गई है? देखिए, जहां तक आजाद उम्मीदवार की बात है रहमान साहब, इमरान खान का खौफ इतना है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसका निशान पोलो मैन था,
उसके साथ इल्हाक किया। और जब ये इंफॉर्मेशन इनको मिली कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं वो एक ही निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो इनके पांव की नीचे से जमीन निकल गई और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उस पर पाबंदी लगा दी और हमारे तमाम उम्मीदवार को आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। तो कोई इस वक्त ट्रांसफार्मर के निशान पे लड़ रहा है, किसी के पास विकेट है तो किसी की चारपाई का निशान है, किसी के पास खेमा है तो कोई नलके पे लड़ रहा है। लेकिन अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। ये पाकिस्तान के किसी कोने में इलेक्शन कराएंगे, इमरान खान इनसे जीतेगा, ये बात बड़ी वाजे है। और गिलगित बल्तिस्तान में तो आज हुकूमती पार्टी कहीं नजर आ ही नहीं रही। ये पहली दफा हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछली तीनों इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान में जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है उसको वोट दिया जाता है। ये पहली दफा ये मिथ इमरान खान साहब तोड़ रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्टेबल की सियासत को 8 फरवरी को हमने दफन किया। फिर पंजाब में बरादरी का एक वोट होता है, वो सियासत इमरान खान साहब ने खत्म की। फिर 2 पार्टी सिस्टम था पाकिस्तान में, इमरान खान जो है वो 3rd ऑप्शन बने अवाम के लिए। और फिर आज आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इंशाल्लाह तारीख बदलेगी। अच्छा। अब सिर्फ हमने फॉर्म 45 से 47 को कन्वर्ट करना है, हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हिफाजत करनी है। लेकिन वो शफी भाई, जो शिकायतें पीपल्स पार्टी को आ रही हैं वो आपके पोलिंग एजेंट्स को तो नहीं आ रही, जो फॉर्म 45 ना मिलने की? देखिए इस वक्त रिजल्ट्स तो रोके गए हैं। फॉर्म 45 भी कई जगहों से हमें मसूल हुए हैं और एक इंटरेस्टिंग फॉर्म 45 एक ऐसा है कि उस पे 100% पोलिंग हुई है। तो ये तो दिमाग ही नहीं मानता कि 100% पोलिंग कैसी हो गई। ये बात बड़ी वाजे है कि ये हुकूमत एक और वारदात डालने की तैयारी में है। हम अपने उम्मीदवार से यही कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से हमारे पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, वोट भी दिया, तहफ़्फ़ुज़ भी किया और ऑफिस के सामने बैठे रहे। हमें 48 घंटे बाद भी रिजल्ट मिला, खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे बाद रिजल्ट भी मिला, मुझे अपना रिजल्ट 24 घंटे बाद मिला। लेकिन उस रिजल्ट के पीछे बाहर हजारों लोग आर ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। आर ऑफिस नहीं छोड़ना, यही तलकीन हम कर रहे हैं। अवाम वहां पे बैठी हुई है और हम इमरान खान साहब के मैंडेट को जो फॉर्म 45 पे है हर हाल में फॉर्म 47 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अतर काज़मी साहब, ये जो एक इम्प्रेशन इन इंतखाबात के हवाले से जो हमने तकारीर देखी बिलावल भुट्टो की, आसफा की, से साथ जो PMLN की क़यादत वहाँ पे थी, तहरीक इंसाफ का तो गिला था कि उनको चलाने ही नहीं दी गई मुहिम, उनको वो उस तरह से फिर जो स्पेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ जो है वो राइट्स की बात जो है वो मुसलसल होती रही। ये आपके ख्याल में क्यों था? पीपल्स पार्टी का फोकस राइट्स की तरफ था, PMLN का फोकस डेवलपमेंट की तरफ था, और क्या वाकई अगर आज का ये जो इंतखाबी नताइज जो भी आएंगे इसका नतीजा फिर ये समझना चाहिए कि अवाम ने या तो राइट्स को चुना है या फिर डेवलपमेंट को चुना है या फिर हमदर्दी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया? देखिए रहमान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जब मुकम्मल नताइज सामने आ जाएंगे तभी आप कोई हतमी राय कायम कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, जब से ये स्टार्ट हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, इसको आप एक 100% फेयर एक्सरसाइज नहीं कह सकते इन ए वे। जिस तरह तहरीके इंसाफ को इस इलेक्शन से बाहर किया गया, उनके पास सिंबल नहीं है, उनकी क़यादत वहां पे गई, उनको वहां से सूबा बदर किया गया, उधर मियाँ साहब भी गए, बिलावल भी गए, आसमा भुट्टो जरदारी साहिबा भी गई, तो नून लीग की सीनियर क़यादत वहां पे मौजूद थी और मेरे ख्याल में इख्तियार वली साहब भी वहां पे गए और असल जो वोट वहां पे पड़ा है वो फिर इख्तियार वली साहब के वहां पे पहुंचने पे पड़ा होगा और इन्होंने भी भरपूर वहां पे कैंपेन की, अभी वो बताएंगे भी आपको। लेकिन मसला ये है कि कितना बेहतर होता है कि PTI वालों को भी सारी क़यादत को जाने देते। अब शायद खटक का या बैरिस्टर गौहर तो गए थे। हाँ। जी, बैरिस्टर गौर साहब गए थे, उन्होंने कैंपेन वगैरह की, लेकिन वही जो कुछ मसाइल थे वो थे। अब ये है कि पीपल्स पार्टी भी, अभी मैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को सुन रहा था, वो एक और चैनल पे फरमा रहे थे कि जी हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, तो वो भी थोड़े से गिले शिकवे कर रहे हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में ये फिर अवाम ने फैसला करना है। कोई कह रहा है कराची बनेगा, पेशावर या लाहौर। मेरे ख्याल में गिलगित वैसे ही बड़ी खूबसूरत जगह है, गिलगित की। अच्छा भाई, आपने कायरा साहब को खूब याद किया है। कायरा साहब जो है वो साथ है। अगर आपकी इजाजत हो, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन कायरा साहब जो है वो हमारे साथ ही है, तो बस कायरा साहब से पूछ लेते। कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? सर जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी कायरा साहब। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम कायरा साहब। अच्छा कायरा साहब,
आपके पहला वो जो हमने बयानात देखे फॉर्म 45 के हवाले से, उसके बाद एक डेवलपमेंट ये हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई फॉर्म 45 दिए जाए, क्यों नहीं दिए जा रहे अगर कहीं पर शिकायत है। तो जो पीपल्स पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको कोई शिकायत ये दूर हुई, उसके बाद कोई बेहतरी आई है फॉर्म 45 मिलने में? जी, एक ट्रेंड चला उस वक्त जब हमें पहले रिजल्ट आए तो हमारे पोलिंग एजेंट्स ने हमें जब ये खबर दी तो हमने मुख्तलिफ सीटों से जो रिजल्ट आ रहे थे इब्तिदा में उनसे हमने जब चेक किया तो ये प्रेडोमिनेटली ये था कि हमें नहीं मिल रहा फॉर्म 45। इसीलिए हमने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बात की, फिर हुकूमती जिम्मेदारों से बात की और फिर हमने मीडिया से बात की और हमने ये मुनासिब समझा कि हम ये बात लोगों के सामने भी रख दें। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये इंस्ट्रक्शन जारी की और फिर फॉर्म 45 जारी होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब हमारी बात जो थी वो उसमें वजन था और आपका मीडिया हर जगह पे, हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद था। आप अपने इंडिपेंडेंट अपने रिपोर्टर से पूछ सकते हैं कि हमारा जो क्लेम था वो क्या गलत था। हमने पूरी तसल्ली करके किया था, लेकिन चले वो अब वक्त गुजरा और इलेक्शन के अंदर लेकिन अभी क्या तवक्कुआत है जो अभी तक कायरा